नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां मॉब लिंचिंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी गोकुलगंज इलाके की घटना है ये। 30 से 40 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। भीड़ ने मृतक के घर में तोड़फोड़ भी की है। मृतक के भाई को गंभीर चोटें भी आई हैं और घटना के बाद हिरासत में लिए गए कुछ लोग। सिटी कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां मॉब लिंचिंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी गोकुलगंज इलाके की ये घटना बताई जा रही है। 30 से 40 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बता दें कि भीड़ ने मृतक के घर में तोड़फोड़ भी की है और इतना ही नहीं, मृतक के भाई को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना के बाद हिरासत में ले लिए गए हैं कुछ लोग। सिटी कोतवाली पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो मॉब लिंचिंग का ये मामला है और मॉब लिंचिंग में एक युवक को ही मौत के घाट उतार दिया गया। कोरबा के सीतामढ़ी गोकुलगंज इलाके में ये वारदात घटी है। 30 से 40 लोगों ने बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया है और एक साथ भीड़ ने एक शख्स की जान ले ली। भीड़ ने मृतक के घर में भी जाकर तोड़फोड़ की है और बताया जा रहा है कि मृतक के भाई को भी चोटें आई हैं। पहले युवक को बेरहमी से पीटा गया। करीब 30 से 40 लोगों ने बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया है और घटना के बाद हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन 30 से 40 लोग बताए जा रहे हैं इस वारदात को अंजाम देने में शामिल थे। घटना के बाद कुछ लोग हिरासत में लिए गए और कोरबा के सिटी कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुटी है। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, क्या वजह थी, क्यों युवक को निशाना बनाया गया भीड़ के जरिए? अब्दुल, आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या वजह रही, क्या कारण थे इस वारदात के पीछे? क्यों एक साथ इतने लोग आक्रोशित हो गए? आपको बता दूं प्रशांत की जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि पुरानी कुछ रंजिश थी, जिसकी वजह से ये जो युवक है 30 से 40 की संख्या में जो थे, जो नशे का सेवन ये लोग करते थे बताया जा रहा है। और ये लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर जो कृष्णा यादव है उसके घर में पहुंचे और उसे तोड़फोड़ की। उसके साथ ही उसे मिसल से उसकी हत्या भी कर दी और साथ ही उसके भाई ने जब बीच बचाव में आया तो उसको भी गंभीर चोटें आई हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है, जो संदेही जो है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुल कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? बताया तो जा रहा है कि करीब 30 से 40 लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे। अब्दुल, पुलिस का कहना है कि अभी 16 के करीब जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो कार्रवाई की जा रही है, इस मामले में पूछताछ की जा रही है, लेकिन गंभीर मामला है। उस युवक की क्या स्थिति है जो भाई बताया जा रहा है जो घायल है? अभी सर में गंभीर चोटें आई हुई है और उसकी जो मां है मृतक की, उसका भी ये कहना है कि वो इससे पहले भी इस तरीके की वारदात उनके यहाँ हुई है और उसके बावजूद भी इस तरीके से घटना जब सामने आई तो उसके बाद ये लोगों ने करीब 2 घंटे तक इस तरीके से तांडव मचाया और उसके बाद जो पुलिस है वो कुछ देर बाद पहुंची और उसके बाद जो है संदेहियों को हिरासत में लिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक में मौजूद हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा सहित सभी आला सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। नक्सल उन्मूलन पर यह गहन चर्चा इस बैठक में होगी। ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। युगल, यूनिफाइड कमांड की महत्वपूर्ण बैठक है, क्या किन बिंदुओं पर खासतौर से चर्चा हो रही है?
जी प्रसन्न, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह मंत्री जी। ताम्रध्वज साहू सहित जो तमाम आला सुरक्षा के अधिकारी हैं उनके बीच पूरी बैठक हो रही है। पैरामिलिट्री के फोर्स हैं, तमाम जो सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 15 से अधिक जिले जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं तो उनमें नक्सल उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उसके तहत ये पूरा जो कार्यक्रम है वो संचालित है। ये बैठक है वो रखी गई है। किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों को पीछे धकेला जाए। कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब धीरे धीरे माओवाद खत्म हो रहा है। कोंडा गांव भी एक ऐसा जिला है जिसे अभी हाल ही में जो है माओवाद मुक्त उसे घोषित किया गया है। तो कहीं जो फंड की अगर दिक्कत है सेंट्रल लेवल पे तो उस पर भी एक रायशुमारी होगी। सबसे अहम बात यही है कि सुरक्षा अहम जिम्मेदारी है, उसे किस तरह से निर्वहन किया जाए। और पहले भी ये तीसरी बैठक है, इससे पहले 2 बैठक हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा था कि विश्वास, सुरक्षा और इस तरह से जो लोगों के बीच कायम करना है। तो एक बड़ी बैठक इसे कही जा सकती है। अभी चूंकि सुरक्षागत कारणों से ये जो इनकी जो एजेंडा है वो सामने नहीं आते, लेकिन मुख्य जो एजेंडा यही है कि जो नक्सली उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उसे गति देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, नक्सली उन्मूलन कार्यक्रम को गति देना चर्चा के बाद हो सकता है कुछ बातें जरूर सामने आए इस बैठक के। शुक्रिया युगल। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। सेक्टर 24 में एनआईए बिल्डिंग का लोकार्पण भी करेंगे वो, और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी एट 20 कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाद में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का छत्तीसगढ़ पर फोकस तेजी से बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बदले जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से हलचल तेज हो गई है। वहीं सितंबर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। सेक्टर 24 में एनआईए बिल्डिंग का लोकार्पण भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और रायपुर से बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति देखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। अपने निवास पर पोला और तीज के अवसर पर आमंत्रित किया है गृह मंत्री अमित शाह को। फोन कर अपने निवास पर उन्होंने आमंत्रित किया। सीएम ने गृह मंत्री को आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ अपने तीज त्योहारों और संस्कृति से जुड़ा हुआ राज्य है। वैभवशाली लोक संस्कृति का रंग सभी त्योहार में देखने को मिलता है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति से अवलोकन कराने से दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को अपने निवास पर आमंत्रित किया है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर पोला और तीज के अवसर पर आयोजन होता है और इसी मौके पर गृह मंत्री को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ अपने तीज त्योहारों और संस्कृति से जुड़ा हुआ राज्य है। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। तीजा पोला त्योहार पर सीएम बघेल का ट्वीट आया है। तीजा पोला त्योहार को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट में लिखा है, सीएम की धर्मपत्नी घर में बना रही पारंपरिक व्यंजन। श्रीमती जी ने ठेठरी, कुर्मी और चूरमा तैयार कर दिए हैं। तो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस त्योहार के मद्देनजर। और तीज पोला त्योहार को लेकर ट्वीट है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है, सीएम की धर्मपत्नी घर में बना रही पारंपरिक व्यंजन। श्रीमती जी ने ठेठरी, कुर्मी और चूरमा
तैयार कर दी। रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर में आरएसएस समन्वयक समिति की बैठक होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आएंगे छत्तीसगढ़। 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में भागवत रहेंगे। 10 से 12 सितंबर को होगी बैठक और संघ से सभी बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। और रायपुर में आरएसएस समन्वयक समिति की बैठक होने जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे और 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे मोहन भागवत। 10 से 12 सितंबर को ये बैठक आयोजित हो रही है। 10, 11 और 12 सितंबर को बैठक रहेगी और संघ से सभी बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, क्या एजेंडा है आरएसएस का है इस 3 दिन की बैठक का? और दूसरी बात यह कि जिस राज्य में बैठक अगर आरएसएस कर रही है, बड़े प्रमुख उसके सर्वा नेता आ रहे हैं, तो फिर उस राज्य की बीजेपी की सियासत से भी जुड़े कई मसले जरूर होते हैं चर्चाओं में। देवव्रत जी प्रशांत, और मसले उठेंगे भी क्योंकि पूरा मसला ही सियासी नजर आ रहा है कि बड़े बदलाव बीजेपी में हुए हैं और इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है और इसी फहरिस्त में अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। नवा रायपुर में एनआईए के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित जो बुक है Modi@20, इस बुक को लेकर के एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में भी शामिल होंगे और क्योंकि ये पूरा जो मसला है प्रधानमंत्री के बुक को लेकर के रहेगा, चर्चाएं होंगी, तो इस दौरान कोई सियासी बयानबाजियां या सियासी दांवपेच भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अहम बात ये कि ठीक चुनाव से 1 साल पहले लगातार अगर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता है और खासकर बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह का दौरा होता है, तब कई मायनों में इसे सियासी माना जाएगा। दूसरे दौरे की अगर मैं बात करूं तो ये दौरा आरएसएस प्रमुख का है मोहन भागवत का। मोहन भागवत भी सितंबर में आ रहे हैं और सितंबर के 10, 11 और 12 तारीख को अहम बैठकें होने वाली है। ये आरएसएस की बैठकें होंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके बाद आरएसएस से जुड़े जो अनुषंगिक संगठन हैं उनकी बैठकें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ होगी, बीजेपी के जो संगठन जुड़ेंगे उनके साथ होगी। यानी कुल मिलाकर के आने वाले जो चुनाव पर आरएसएस और बीजेपी दोनों ही फोकस कर रही है और चुनाव में किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय हो और किस तरह का ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर जाकर हो, इस पर पूरा फोकस यहां पर बीजेपी और आरएसएस का रहने वाला है। लेकिन इन तमाम तैयारियों और सियासी दांवपेच से परे सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को अपने घर इनवाइट किया है, निवास में न्योता दिया है, क्योंकि कल पोला का त्योहार है। छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे प्रदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और इसी संस्कृति की एक छोटी सी झलक मुख्यमंत्री निवास में भी देखने को मिलेगी। लिहाजा केंद्रीय मंत्री का जब दौरा हो रहा है तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन तमाम सियासत से परे अपने निवास में केंद्रीय गृह मंत्री। बिल्कुल शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण दौरा है, गृह मंत्री भी आने वाले हैं और इसके अलावा आरएसएस भी 3 दिन की बैठक करने जा रही है राजधानी रायपुर में। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है दिल्ली से। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। उपेक्षा का शिकार होने से नाराज थे गुलाम नबी आजाद। सीनियर नेताओं को अपमानित किया गया, ये बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है। आजाद ने संगठन के चुनाव को ड्रामा भी करार दिया है और उन्होंने लिखा है पत्र में, मौजूदा हालात के लिए राहुल जिम्मेदार हैं। बड़े नेताओं को किनारे करने का आरोप भी गुलाम नबी आजाद लगा रहे हैं। संगठन में अनुभवहीन लोगों को महत्व दिया गया है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बोले टीएस सिंहदेव का बयान, ये उनका अपना निर्णय है। उनको लग रहा होगा कि पार्टी में अब काम करने की जगह नहीं है। तो मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर। और उनको लग रहा होगा कि कांग्रेस में उनके लिए अभी जगह नहीं है, काम करने के लिए जगह नहीं है। बड़ा योगदान था उनका, राष्ट्रीय स्तर पे भी नेतृत्व करते थे, शीर्ष नेतृत्व के भी करीब माने जाते थे।
जम्मू कश्मीर के भी मुख्यमंत्री रहे, वहां एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है, वहां के अगुवा थे। मैं इतना ही कहूंगा कि मत में जो भी अंतर हो, मन की अभिलाषाएं भी रहती हैं, हर व्यक्ति की रहती हैं, आपकी भी रहती हैं, मेरी भी रहती हैं। उनकी पूर्ति अगर नहीं हो रही है तो सार्वजनिक पटल पे पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ये अनुशासन के दायरे के बाहर हो जाता है। और ये उनका कद था और उनका योगदान था कि बहुत सालों से वे लगातार मुखर होके और पार्टी के अंदर की बातों को सार्वजनिक पटल पर रखा करते थे। फिर भी पार्टी ने उनके सम्मान में कोई कार्रवाई नहीं की थी। यानी एक बात है, आपके राय अलग हो सकते हैं, क्यों नहीं होने चाहिए। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। कोरबा में मॉब लिंचिंग